हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। अभी हम शेरशाह सूरी का मकबरा आए हैं और ये आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल व्यू है, चारों तरफ पानी के बीच में। मैं आपको बता दूं, शेरशाह सूरी टॉम्ब एक नेशनल ट्रेजर है और भारत का दूसरा ताजमहल भी बोला जाता है। रोड के राइट साइड आपको टिकट काउंटर मिलेगा और एक बढ़िया सा पार्किंग स्पेस मिल जाता है। मेन गेट पर टिकट चेक होने के बाद आपको एक ऐसा एंट्री गेट मिलता है जो कि सिक्योरिटी गेट भी बोला जाता है। ये टॉम्ब बिहार के एक शहर सासाराम में स्थित है जो कि रोहतास जिले में पड़ता है। लेफ्ट साइड आपको इन्फॉर्मेशन बोर्ड मिलेगा जिसमें आपको बताया गया है शेरशाह सूरी टॉम्ब के बारे में और शेरशाह के बारे में। उसमें यह मेंशन किया गया है कि शेरशाह सूरी एक नेशनल हीरो भी रह चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये सिक्योरिटी रूम में घुसते हैं। ये माना जाता है कि सिक्योरिटी कमरा हुआ करता था जहाँ पे गार्ड्स टॉम्ब की सुरक्षा किया करते थे और एक गार्ड मारा गया था और उसी का यहाँ पर ग्रेव बनाया हुआ है उसी के याद में। और ये मुख्य द्वार खुलता है एक अमेजिंग व्यू ऑफ शेरशाह सूरी टॉम्ब। आपको दिखता है एक मेस्मराइजिंग व्यू शेरशाह सूरी टॉम्ब का जो कि एक आर्टिफिशियल लेक के बीच में बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि शेरशाह सूरी टॉम्ब को भारत का दूसरा ताजमहल भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो शेरशाह सूरी टॉम्ब की बनावट है वो एक वास्तुकला, एक आर्किटेक्ट का अपने आप में एक एग्जाम्पल है। चलिए मैं अब आपको शेरशाह सूरी के बारे में कुछ बताता हूँ। शेरशाह सूरी को बिहार का पठान भी बोला जाता है, उनको शेर खान भी बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनको इतिहास का बहुत ही अच्छा मुस्लिम रूलर माना गया है। उन्होंने पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छे काम किए थे उस समय और उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को हराया था, हुमायूं को हराया था और सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी ही वो राजा थे जिन्होंने भारत में पहला सिक्का चलाया था, पहला करेंसी चलाया था, क्योंकि इससे पहले बार्टर सिस्टम यूज हुआ करता था। आगे बढ़ने पे हमें आर्टिफिशियल तालाब में बहुत सारी मछलियाँ दिखती हैं जो एक सर्कुलर पैटर्न में चल रही होती हैं। उसमें डिफरेंट कलर की मछलियाँ हमें मिलती हैं जो कि काफ़ी आकर्षित लगती है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये नज़ारा ज़रूर लें। अब इस टॉम्ब के बारे में बात करते हैं। ये टॉम्ब सन 1545 में बनाया गया था और करीब 450 साल पुराना है। तब भी यह इतने साल पुराने होने के बाद भी ये सीना तान के खड़ा है और उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। सिंस ये एक नेशनल ट्रेजर है, ये गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसमें आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मिलती है और इसके मेंटेनेंस के लिए ही यहाँ पर टिकट के 25 रुपीज़ कॉस्ट किया हुआ है। इस टॉम्ब का पूरा कंस्ट्रक्शन बलुआ पत्थर से हुआ पड़ा है और ये जो टॉम्ब है चकौर झील के बीचों बीच खड़ा है। यह झील लगभग 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसका जो आर्किटेक्चर है उसे देखकर बहुत सारे इतिहासकार और बहुत सारे रिसर्चर्स ने यह भी माना है कि ये ताजमहल से भी बढ़िया है। झील के बीचों बीच जो रास्ता है इस सीढ़ियों पर आकर ख़त्म होता है और सीढ़ी पे चढ़ते हुए आपको एक अपर व्यू मिलता है टॉम्ब का और फिर आगे जाने के बाद एक मेन गेट मिलता है जो एक रेड कलर के स्टोन से डिज़ाइन किया हुआ है और फिर इसके आगे आपको एक एरियल व्यू मिलता है। दोस्तों ये मकबरा सिंस बिहार में है, ये काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसकी आर्किटेक्चर की जो खूबियाँ हैं। बिहार गवर्नमेंट को इस टॉम्ब को प्राउडली प्रेजेंट करना चाहिए क्योंकि सिंस ये नेशनल ट्रेजर भी है और एक बिहार टूरिज़्म को काफ़ी प्रमोट करेगी। अगर यहाँ पर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो सबसे करीबी एयरपोर्ट्स हैं वाराणसी और पटना। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं सबसे करीबी स्टेशन है सासाराम जो कि लगभग 3 किलोमीटर पर है। अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड पर है जो कि खुद शेरशाह सूरी ने ही उद्घाटन किया था। सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको एक खुला स्थान मिलता है जो कि एक गोलनुमा टॉम्ब को प्रेजेंट करता है और ये जो मज़ार है, जो मकबरा है, उसका मेन गेट है जहाँ पर शेरशाह सूरी को दफनाया गया था और उनकी पूरी फैमिली को दफनाया गया था। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ शेरशाह सूरी का निधन कैसे हुआ था, उनकी मृत्यु कैसी हुई थी।
सन 1945 में शेर शाह ने कालिंजर किले पे हमला बोला था, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में है। शेर शाह ने 1544 में कालिंजर पर चढ़ाई कर दिया और किले को घेर लिया था। शेर शाह ने सभी संभव प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद भी मजबूत किले पर कब्जा नहीं किया जा सका और घेराबंदी करीब आधे साल से अधिक समय तक चली। शेर शाह ने अपने सेना को किले पर हमला करने का आदेश दिया और वह हमले के लिए आगे बढ़े। शेर शाह टावर पर चढ़ गया और अपने लोगों को किले पे फेंकने के लिए रॉकेट की आपूर्ति लाने का आदेश दिया। जब शहर के फाटक पर दागा गया तो एक रॉकेट पलट गया और शेर शाह जहाँ खड़े थे वहाँ पर गिरा। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और शेर शाह पूरी तरह झुलस गए थे। शेर शाह सूरी ने उस किले के कब्जे के बाद ही अपनी अंतिम सांसें ली थी और इस मकबरा के बनने के पहले ही उन्हें यहाँ पर दफनाया गया था। इस मज़ार को बहुत ही पाक भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मन्नत मांगने के लिए भी आते हैं और कहा जाता है कि जब उनका मन्नत सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पर आके मज़ार पर चादर चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए अब इस मकबरा के चारों तरफ एक चक्कर लगाते हैं। जब आप चक्कर लगाएंगे तो इनके आर्किटेक्ट के नमूने मिलेंगे आपको और एक गोलाकार सा रास्ता मिलेगा जो मेन गेट था मकबरा का वहीं तक ले जाएगा आपको। कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको टूर करना पसंद है, नई नई जगह एक्सप्लोर करना पसंद है, अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हर समय हम नए नए जगहों पे जाके वहाँ पर वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, मेहनत करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं। मेरी मम्मी जी का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस टॉम के अलग अलग भाग से झील के अलग अलग भाग का दृश्य मिलता है। ये मकबरा के सामने का पार्ट है और यहाँ से जिस रास्ते से हम आए थे उसका व्यू मिलता है। और देखिए हम कुछ मछलियाँ भी देख पा रहे हैं इस झील में। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा और कोशिश करना चाहिए इस मकबरा को मेंटेन करने को। जैसे जैसे इंडिया में डेटिंग ट्रेंड बढ़ रहा है, बिहार में भी डेटिंग ट्रेंड आ चुका है और यहाँ पर आपको फैमिली से ज़्यादा कपल्स मिलेंगे हर जगह बैठे हुए, क्योंकि यहाँ पर वो लोग समय बिताना पसंद करते हैं। ये जो सामने टॉम्ब दिख रहे हैं वो मकबरा के चारों कॉर्नर्स पे आपको दिखेंगे और ये एक बालकनी टाइप का मिलता है जो कि दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई और अब इधर साइड से आप नीचे उतर सकते हैं और झील का एक पूरा राउंड ले सकते हैं आप। आप इस टॉम्ब के बनावट को, आर्किटेक्ट को जितने बार देखिएगा उतना कम पड़ेगा। मैं इस टॉम्ब में लगभग 4 या 5 बार आ चुका हूँ, फिर भी मैं कभी ऐसा लगता है पहली बार आया हूँ और पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉम्ब है उसका बनावट अपने आप में एक यूनिक है। इसलिए इसे भारत का दूसरा ताजमहल बोला जाता है और बहुत सारे लोगों का ये मानना भी है कि ये उससे भी इवन बेटर है। झील के बाहरी भाग में भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन की हुई है, जैसे आप सामने देख रहे हैं वो एक अलग से प्लांट्स वहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है और यहाँ पर देख मंदिर भी है बाउंड्री के जस्ट बाहर और एक पार्क थीम भी दिया गया है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ और काफ़ी स्पेसियस है अपने आप में ऊपर आने के बाद। और चारों तरफ से आपको सिमेट्रिकल व्यू मिलता है जो कि अलग यूनिक चीज़ है इसके बारे में। अभी हम पार्क में आ गए हैं, झील के बाहरी भाग में आ चुके हैं और दूर से इस टॉम्ब का दृश्य ले रहे हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस ब्लॉग में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर।